नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको जलजूलनी एकादशी के बारे में बताएंगे। जलजूलनी एकादशी यानी कि डोल ग्यारस, इसे कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी एवं पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, इसलिए इसका नाम वामन एकादशी है। दोस्तों, जलजूलनी एकादशी भगवान श्री कृष्ण के जलवा पूजन का दिन मनाया जाता है। इस दिन मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म का जलवा पूजन रखा था, जिसे हम हिंदू धर्म के अनुसार कुआ पूजन, सूरज पूजन के नाम से भी जानते हैं, जो सभी हिंदू धर्म में मनाया जाता है। जब जलवा पूजन हो जाता है तभी अन्य कार्य किए जाते हैं। तो मैया यशोदा इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन भी मनाती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की झांकी निकाली जाती है, जो जल में भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया जाता है, उनके वस्त्र धोते हैं और उसी झांकी को हम विमानों के रूप में जानते हैं। कुछ लोग इसे ठाकुर जी का नगर भ्रमण भी कहते हैं। तो ठाकुर जी का नगर भ्रमण इसीलिए कराया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन हुआ था, अर्थात कुआ पूजन और सूर्य पूजन इसी दिन हुआ था। और मैया यशोदा ने जलवा पूजन करके दान धर्म किया था, कई ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी थी। इसीलिए तब से यह पर्व मनाया जाता है जलजूलनी एकादशी का। दोस्तों, जलजूलनी एकादशी पर भगवान के लिए झूला अवश्य झुलाना चाहिए। जब मैया यशोदा ने ही जलजूलनी पर भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया था, तभी से इस दिन झूला झुलाने की परंपरा आरंभ हुई थी। लगभग सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जाती हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जब उन झांकियों के दर्शन कर लेते हैं तभी व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जलजूलनी एकादशी का व्रत अति उत्तम है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन भगवान की झांकी पालकी में बिठाकर झुलाते हुए निकाली जाती है, वो जल की ओर ले जाई जाती है। इसीलिए इसे जलजूलनी एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का एक महत्व और भी बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो वे इसी दिन करवट लेते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन से मौसम में भी परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी माना जाता है। समस्त पापों से मुक्त होने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं बताया गया है। जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु के पूजन करता है, वह भगवान विष्णु के समीप अवश्य जाता है। इस एकादशी के दिन वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से स्वयं कहा है कि जो इस एकादशी का व्रत रखकर कमल नयन भगवान विष्णु का कमल के फूल से पूजन करता है, वह भगवान के समीप चला जाता है। दोस्तों, भद्र शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का जिसने व्रत कर लिया, उसने तीनों लोगों के देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त कर लिया। दोस्तों, माना जाता है कि यह विमान वाली एकादशी है और जो इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको भगवान विष्णु का विमान स्वयं लेने आता है। तो दोस्तों, इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। यह व्रत अत्यंत ही फलदायी है। व्रत और पूजन के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में सूर्यवंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा
राजा करते थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रजा सुखपूर्वक रह रही थी और सभी संतुष्ट थे। राजा भी धर्मपरायण थे। लेकिन उनके राज्य में एक अचानक एक घटना घटी कि लगातार 3 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और उनके यहाँ अकाल पड़ने लगा। यह देखकर राजा काफी चिंतित रहने लगे। प्रजा में भी काफी सोच विचार करने लगे कि कैसे पानी के लिए कौन सा उपाय किया जाए। सभी बहुत दुखी हो रहे। फिर कुछ ब्राह्मणों ने आकर राजा के लिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, जो भद्रप्रस्थ शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, जिसका नाम झलझूलनी एकादशी या डोल 11 के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग इसे परिवर्तन एकादशी और वामन एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत तुम करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और भगवान विष्णु का पूजन करो। राजा ने ब्राह्मणों के बताए अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से किया तो उनके यहाँ वर्षा होने लगी। सभी लोग सुखी हो गए, प्रजा में खुशियां आ गईं और इस प्रकार सभी लोग प्रसन्न हो गए। कहानी बहुत बड़ी है लेकिन मैंने आपको संक्षेप में सुनाई है। दोस्तों, माना जाता है कि इसी दिन जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के यहाँ 3 पग धरती मांगने को गए थे, जब उन्होंने एक पग में पृथ्वी लोक और दूसरे पग में स्वर्ग लोक और पाताल लोक दोनों नाप लिए थे। इसके बाद उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखा था। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, जो वामन अवतार छोटा सा वामन का रूप लेकर। तो दोस्तों, माना जाता है कि वह वामन अवतार भगवान ने इसी एकादशी के दिन लिया था। इसीलिए इस दिन वामन भगवान का अवतार हुआ था। इसीलिए वामन देवता की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और इसीलिए इसका नाम वामन एकादशी पड़ा है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख देना, ताकि भगवान विष्णु की कृपा हमारी सभी यूट्यूब फैमिली पर बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।